हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम नोट्स में। फ्रेंड्स, आज से हमने आप लोगों के लिए हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना न भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन की संख्या 41 होती है, ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषे ऋषि, ऐसे एरी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अंग से अंगूर हमारा अनुस्वार होता है। आह खाली हमारा विसर्ग होता है। अब व्यंजन की बात करते हैं। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अण आता है। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, तिया आता है। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण आता है। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न आता है। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। फ्रेंड्स, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन, फ्रेंड्स 4 हमारे उष्ण व्यंजन भी होते हैं, बड़ा सा, पेट पटा सा, छोटा सा, हा से हल। संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, छा से क्षत्रिय, त्र्या से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन किससे बनते हैं। का और पेट पटाशा को मिलाने से छा से क्षत्रिय बन जाता है। ता और रा को मिलाने से त्रा बन जाता है। जा और त्रिया को मिलाने से ज्ञा से ज्ञानी बन जाता है। श और श रा को मिलाने से श्रा बन जाता है। फ्रेंड्स, स्वर का वर्गीकरण। स्वर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास्य स्वर में आता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषे ऋषि, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 होते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे हे राम, ओम, इनमें आवाज़ को लंबा खींचा जाता है। अब हम कर लेते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, तिया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया 4 होते हैं, उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं, 2 हमारे आगत व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। भाषा, भाषा क्या होती है फ्रेंड्स? भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा होती है। हिंदी भाषा की बात करते हैं तो ये भारोपी परिवार की भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसके विकास में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, विदेशी भाषा, अरबी, फारसी का भी सहयोग रहा है। वर्णमाला, किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर, स्वर स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 11 होती है। अनुस्वार, अंग से अंगूर अनुस्वार होता है। अह खाली हमारा विसर्ग होता है। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जैसे अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे बड़ी ई, ए, ऐ, छोटा आ, छोटी ई, ये अग्रस्वर हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्चिम भाग सक्रिय होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ से ओखली, औ से औरत और ओ, ये भी हमारे पश्च स्वर हैं। सावृत स्वर, सावृत का अर्थ होता है कम खुलना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम मुंह खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब स्वर का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। फिर सबसे पहले आता है वृत्ताकार स्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये वृत्ताकार स्वर है। हास्य स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। मूल स्वर हमारे 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। आगत स्वर हमारा ओ है। अग्र स्वर हमारा छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर हमारा छोटा आ है। पश्च स्वर हमारा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ओ, ये हमारे पश्च स्वर हैं। सावृत स्वर हमारे बड़ी ई, बड़ा ऊ है। अर्ध स्वर हमारे छोटी ई, छोटा ऊ है। विवर्त स्वर हमारे बड़ा आ, ए और औ है। अर्ध विवर्त हमारे ए, छोटा आ, ओ और औ है। प्लुत स्वर हमारा ओम है। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण। कंठीय व्यंजन, क, ख, ग, घ, अ, ये हमने बताया आपको, ये कंठीय व्यंजन होते हैं।
तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ, तिया और बड़ा श, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अणा और पेट पटासा, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। दंत्य व्यंजन त, थ, द, ध, न, छोटा श, ये दंत्य व्यंजन होते हैं। ओष्ठ व्यंजन प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। दंतोष्ठ होते हैं हमारे य, व, र, ल। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 41 होती है, कुल वर्ण 52 होते हैं, लेखन के आधार पर वर्ण 54 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन हमारे 2 होते हैं, लुंठित व्यंजन हमारा रा है, संघर्षहीन या अर्धस्वर व्यंजन हमारा य और व है, पार्श्विक व्यंजन ला है, संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन सभी स्वर 11, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व भी अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण हमारे उष्ण व्यंजन बड़ा श, पेट पटासा, छोटा श और हा, ये हमारे महाप्राण होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। आघोष व्यंजन बड़ा श, पेट पटासा, छोटा सा तथा प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आघोष होता है। साघोष व्यंजन य, र, ल, व तथा हा और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा साघोष व्यंजन कहलाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिंदी की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।